बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूँ मौज़म ख़ान। एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, एस्ट्रोलॉजी सीखना, एस्ट्रोलॉजी को बयान करना हमेशा से एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। लोग इसे तोहमात से शुरू करते 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 फिर आकर मानना शुरू हो जाते हैं कि ये वाकई कोई इल्म है और इसकी बेस कैलकुलेशन पर है। इसी के लिए हम और भी कुछ और बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं, क्योंकि हमने अब आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये आपका हफ्ता कैसा रहेगा इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा इसको, चूँकि हम पाकिस्तानी से पढ़ते हैं, पाकिस्तान के चौथे घर से पढ़ते हैं जो अवाम का घर है, तो वहाँ से हम लेकर इसको आगे बढ़ेंगे। अब जो प्लानिटरी कंडीशन है सन टॉरस में है, आज ही ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन ये जो दुनिया का चक्कर है एस्ट्रोलॉजिकली चक्र, ये एरीज से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम एरीज से ही स्टार्ट करेंगे ताकि जो एरीज हैं उनको बात आसानी से समझ आ रही है। और एस्ट्रोलॉजी का पहला साइन एरीज ही है। ईस्टर्न हॉराइजन पर जो तलु होता है वो एरीज से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए वो तमाम लोग जो 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे लोग एरीज हैं। और ये बात याद रखें, ये जो सारे ज़ोडिएक साइन हैं ये सन साइन से मंसूब किए जाते हैं। मुझे अभी क्वेश्चन किसी ने किया था कि ये हमने मून साइन से पढ़ना है, ये हमने सन साइन से पढ़ना है, तो ये आपने सन साइन से पढ़ना है। तो इस वक्त सन टॉरस में है और एरीज से हम स्टार्ट करेंगे। एरीज से अगला घर है टॉरस। जो एस्ट्रोलॉजी में दूसरा घर होता है, ये पैसे जमा करने का घर होता है, दौलत इकट्ठी करने का घर होता है, खुराक का घर होता है, खाने पीने का घर होता है। तो आई थिंक कि जो एरीज लोग हैं इनके लिए टॉरस में वीनस का अपने घर में बैठना विद सन विद मरकरी, ये अच्छा शुगन है। ये कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसलिए नहीं है कि इसमें नेगेटिविटी जनरेट नहीं होती, और कोई ऐसी मेजर नेगेटिव नज़र भी नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हों। तो इसलिए मेरी नज़र में जो एरीज हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा महीना होगा, इस एतबार से कि वो उनको एक तो अपने काम जो हैं उनमें अच्छे तरीके से पैसे आने, और इतने पैसे आने जिनको वो जमा करके रख सके, उसका महीना होगा, डेज़ होंगे। ये जो कमिंग डेज़ हैं वीक, ये वीक में उन्हें काफ़ी सारे पैसे आने के चांसेस होंगे। और स्पेशली जो उनके लिए जो अच्छी डेट्स हैं वो यही हैं 21, ये जो आज 22, 23, 24, 25, ये अच्छी डेट्स हैं उनके लिए। और दूसरी बात ये भी याद रहे कि एरीज से स्कॉर्पियो जो है वो 8वां घर बनता है। वो तमाम मामला जहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ऐसे मामला जहाँ पर रुपए पैसे का लेन देन फंसा हुआ है, कॉरस्पॉन्डेंस आपकी फंसी हुई है, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलात हैं, कोई ऐसे मामला हैं जिनकी वजह से आप जेल जा सकते हैं, कोई लीगल आपको मामलात हैं, उनमें भी बेहतरियाँ आने के चांसेस होंगे। फ़र्ज़ सिर्फ ये करना आपने करना है कि आपने ये डील्स बहुत ओपनली डिस्कस नहीं करनी, अंदर और अंदर आपने जिस तरह तक मीडिएटर्स को मिला के तो डील्स करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा। खाने पीने के एतबार से अच्छा है, ट्रैवलिंग के एतबार से बहुत अच्छा नहीं है। लकी होना इसलिए है कि पैसे काफ़ी सारे आ रहे हैं जिनको आपने स्टोर कर लेना, ये आपको एडवांटेज होगा। हेल्थ से रिलेटेड किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ENT, ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें। नेक्स्ट टॉरस। टॉरस स्टार्ट होता है 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक, टॉरियन। जब हम टॉरस की बात करते हैं तो टॉरस का लॉर्ड, यानी कि टॉरस का जो टॉरस इज सनसाइन का जो लॉर्ड वीनस वो अपने ही घर में है। जब अपने घर में होता है तो एक आदमी को डिफरेंट किस्म का कॉन्फिडेंस देता है। टॉरियन के लिए ये महीना डिफरेंट कॉन्फिडेंस का है, सर्विसेज में अच्छा परफॉर्म करने का है, अपने आप को ज़्यादा बड़ा बनाकर दिखाने का है, अपने आप को खुद को कुछ ऐसा महसूस होगा जिसकी वजह से उन्हें ये लगे कि एक डिफरेंट एनर्जी, एक डिफरेंट स्ट्रेंथ आई हुई है बॉडी में जो आपको एक्टिव कर रही है। हेल्थ में जो रिकवरीज होनी थी, हेल्थ में रिकवरियाँ करने का भी बहुत ही अच्छा टाइम है। ये बात याद रहे कि जब ये असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट होता है तो आदमी को ना सिर्फ कॉन्फिडेंस आता है बल्कि बहुत सारे दूसरे लोग मिलकर जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके साथ वर्कर हैं, वो आपको उठाकर किसी बड़े डेजिग्नेशन पर बिठाने की कोशिश करते हैं। कोई नया पॉलिटिकल, अगर कोई पॉलिटिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड है तो उनको कोई पॉलिटिकल नया डेजिग्नेशन देने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप देखें ये जो भी टाइम चल रहा है इसमें वो तमाम पॉलिटिशियंस जो अपना
पिछला रिकॉर्ड खोल कर अगर आप देखें वो तरक्कियाँ नहीं कर रही, तो इस महीने उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा मिलने के चांसेस, काफ़ी सारे चांसेस हो सकेंगे जिसकी वजह से उन्हें कुछ एडवांटेज हो, और वो एडवांटेज उन्हें अच्छा रिजल्ट जनरेट करे। एस्ट्रोलॉजी में वीनस फर्टिलिटी, ब्यूटी, खूबसूरती, अनाज, कहा जाता है कि वीनस इज़ द गॉडेस ऑफ फ्रूट एंड फर्टिलिटी। ज़िंदगी में खुशी का, ज़िंदगी में एक स्ट्रेंथ का, ज़िंदगी में फ्रूट्स का बहारें आने का टाइम है। तो आई थिंक टॉरिन और लिब्रंस के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा। इस ख़ास महीने में डिफरेंट तरीके से अपने आप को प्रमोट किया जा सकता है। वो लोग जो किसी भी एंड पर फूड के बिज़नेस से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, या फूड का बिज़नेस खोलना चाहते हैं, जैसे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपना कोई ढाबा बनाना चाहते हैं, अपना कोई होटल बनाना चाहते हैं, उनके लिए आई थिंक ये जो डेट्स होंगी, स्पेशली 23rd 24th, ये बहुत ही अच्छी डेट्स हैं। इसमें वो सारे स्टेप ले सकते हैं। इसमें कोई ना कोई आकर आपको इन खास डेट्स में कोई एडवांटेज दे सकता है, कोई आपसे पार्टनरशिप करने की बात कर सकता है, आपके साथ मिलकर कोई डील्स करने की कोशिश करता है। आपको कोई सामान उनको अगर आपका चाहिए तो आपसे वो नेगोशिएशन में, बार्गेनिंग में करके पार्टनरशिप की सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। क्योंकि जहाँ पर आप टॉरस में सन है वहाँ पर वीनस भी और साथ में मरकरी भी है। जब 5वें घर से नज़र अच्छी पड़ेगी तो आई थिंक नई डील्स और नए सारे सिस्टम को जनरेट करने में भी काफ़ी सारी मदद मिलेगी। इसलिए कतई तौर पर घबराने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसलिए टॉरियंस के लिए ये बहुत ही अच्छा महीना होगा, और स्पेशली ये जो वीक है बहुत अच्छा होगा। इसको पूरे तरीके से एंजॉय करें। कोई खुदा न खास्ता ख़तरे की कोई बात नहीं है। सिर्फ ये बात याद रहे कि आपको थोड़ी सी हेल्थ से डायरेक्टली कंसर्न, और जो टीथ्स हैं, दांतों, उनसे थोड़े से मुतल्लक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इनका थोड़ा सा ख्याल रखें। फूड पॉइजनिंग से बचें। बार बार रमज़ान का महीना चल रहा है तो इतना ना खा लें कि वो आपके लिए फूड पॉइजनिंग में कन्वर्ट हो जाए। थर्ड ऑफ एरीज टॉरस हो गया। अब जेमिनाई, जब जेमिनाई की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जेमिनाई का लॉर्ड मर्करी उठकर अपने 12th में गया हुआ, जहाँ पर वीनस के साथ बैठा हुआ है। जब भी वीनस और मर्करी इकट्ठे होंगे और कोई भी सियारा छोड़कर अपने घर, दूसरे घर की तरफ जाए या 12वें घर की तरफ जाए, तो आदमी अपने घर से भागना चाहता है, मगर उसे दूसरे ही एंड पर 9वें 5वें से ट्राइन भी आ रही है। तो आपको कई दफ़ा कुछ दिनों के लिए लगेगा जैसे आपकी वो तमाम उम्मीदें जो घर वालों से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, बिज़नेस से रिलेटेड है, वो पूरी नहीं हो रही। तो आपके दोस्त आपको आकर कहीं ना कहीं ऐसी एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें बेहतर हो जाएं। मेरा मशवरा ये है कि बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हों, एंग्जाइटी में आए, स्ट्रेस ले, बहुत एक्सपेंसेस की तरफ से एक्सपेंसेस जो है वो आपके नर्व्स पर छा जाएं, इनसे बचने के लिए अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन रखें और 9th and 5th इबादत करें, अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करें, दोस्तों के साथ फिरें, कुछ रिलीजियसली पढ़ें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। इससे आपको काफ़ी सारा एडवांटेज हो जाएगा। जब भी 9th हाउस से अच्छा एस्पेक्ट आता है तो अल्लाह की रहमत आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पार्ट प्ले करती है, जो आपको बेहतर से बेहतर करना शुरू कर देती है। टीचर्स भी 9th हाउस से पढ़े जाते हैं, तो आपका किसी टीचर, किसी गुरु, किसी ऐसे बंदे से जो आपको इस्लाह कर सकता है, आपकी इस्लाह कर सकता है, आपको इस्लाह दे सकता है, उसके लिए बेहतर है। ट्रैवलिंग अगर करना चाहिए, ट्रैवलिंग के आपको मौके मिले तो आपको वो मौके लेने चाहिए, उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिर्फ आपने ये देखना है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। अगर आपको अनसर्टन कंडीशंस होंगे, थोड़ा सा डर लगे, तो उस डर से बचने के लिए सिर्फ आप आउटिंग की तरफ अगर जाएँ, सड़कों में, मैदानों में जाए, लोगों के साथ फिरें, वॉक करें, सैर करें, आपके ये डिप्रेशंस दूर हो जाएंगे। टॉरियन के लिए भी ये अच्छा था और जेमिनी के लिए भी अच्छा ही है। जेमिनी के लिए बुरा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मरकरी थोड़ा सा जाकर 12वें घर में बैठने की वजह से थोड़े से कंडीशंस होंगे, लेकिन आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा तारी नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। एरीज हमने पढ़ लिया, टॉरस पढ़ लिया, जेमिनी पढ़ लिया। अब कैंसेरियन से 11वां घर, तीसरा घर और 8वां घर इस वक्त भरा पड़ा है प्लैनेट से। कैंसेरियन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। कैंसेरियन के लिए किसी भी एतबार से बुरा टाइम नहीं होगा। जब आपका 11वें घर का ही लॉर्ड आकर बैठता है तो आपकी वो तमाम तर कोशिशें जो आपको ये लगता है कि आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हैं, उनका घर है, पूरा होगा। ट्रैवलिंग का घर है। बड़े बहन भाइयों से जो उम्मीदें आप लगा कर बैठे हैं उनसे एडवांटेज आपको होगा।
आप खुद भी एक डिफरेंट किस्म की सेल्फ कॉन्फिडेंस देखेंगे। एक डिफरेंट एंगल पर आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस के साथ नॉलेज और ट्रैवलिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं। वो कंसेरियन जो किसी भी तरीके से सर्विसेज से रिलेटेड है और वो उन सर्विसेज से रिलेटेड है जो रिटन फॉर्म में लिखी जाती है, तो उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कॉलमिस्ट हैं, टीवी पर काम करने वाले हैं, कम्युनिकेटर हैं, मीडिया के लोग हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आपको उनसे एडवांटेजेस हो सकते हैं। वो तमाम एग्रीमेंट जो आपके रुके हुए थे, उन एग्रीमेंट की वजह से भी आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी आ सकती है। वो तमाम पैसे या तमाम वो चीज़ें जो डील्स की सूरत में कहीं बाहर पड़ी हुई थी वो नहीं थ्रू हो रही थी, उनके इन डेट्स में आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। उसके लिए 21, 22, 23, 24, फिर 26 एंड 27 ये डेट्स बहुत ही अच्छी हैं। इन सारों को अप्लाई अगर आप करेंगे तो कंसेरियन डेफिनेटली हर हाल में बेहतर रिजल्ट्स जनरेट करेंगे। और ये बात भी याद रहे कि अगर आप कैंसेरियन हैं तो उससे 8वें घर में सैटर्न और जुपिटर बैठे हुए हैं। वो तमाम मामला जिनका डायरेक्टली कंसर्न आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से लीगली कहीं फंसा हुआ था, उसमें भी आपको बेहतरी के चांसेस होंगे। तो उनके लिए थोड़ी सी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन लीगल मैटर्स आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। मून आपकी पोजीशन बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि कोई एंटी प्लैनेट ऐसा खुदा न खास्ता नहीं बैठा है जो कहीं भी किसी भी एंड से आपको तंग करे। सो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको कंसेरियन जो है स्पेशली उनको एडवांटेज होगा ही। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, दोस्तों से ताल्लुकात को इम्प्रूव करें, अपने आप अंदर एक एक्सूबरेंस लाएं। जो मून इन कैंसर होता है, माँ, घर की सबसे बड़ी बहन, सबसे बड़ी औरत, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी लाता है। माँ की खदमत के कार्य आप करते हैं तो उनकी दुआएं आपको लग सकती हैं। और आप अपने घर में कोई जानवर अगर ख़रीदना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीद सकते हो, आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये बात आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए कि इन सारी चीज़ों से बहुत बेहतर है कि आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो आपको करियर में एलिवेशन देगा। मैं ये नहीं कहता कि प्रमोशंस हो जाएंगी, लेकिन जो आपके मामलात करियर को लेकर कहीं भी अड़े हुए हैं, अटके हुए हैं, वो जाकर बेहतर होने की सूरत हाल काफ़ी हो जाएगी। और आप कंसीडियन जो है, इन जो ख़ास डेट्स मैंने बताई हैं, इनमें आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। सो ये एपिसोड यहीं तक ही था, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर तक। इसको आप एंजॉय करें। और वो तमाम लोग जो एरीज, टॉरियन, जेमिनी एंड कैंसेरियन हैं, वो इसको देकर अपने अपने कमेंट्स इस पर ज़रूर भेजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।